भारत के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 140वीं जयंती और सिवान जिले के 52वें स्थापना दिवस के अवसर पर बिहार सरकार के स्वास्थ्य एवं कृषि मंत्री मंगल पांडे ने अस्पताल परिसर में 36.47 करोड़ की लागत से नवनिर्मित मॉडल अस्पताल भवन का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर दरौदा के विधायक करणजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह, एमएलसी विनोद जायसवाल, महाराजगंज के विधायक विजय शंकर दुबे, गोरियाकोटी के विधायक देवस्कांत सिंह, जिला परिषद की अध्यक्ष संगीता चौधरी, जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता, पुलिस अधीक्षक अमतेश कुमार, सिविल सर्जन डॉक्टर श्रीनिवास प्रसाद, डीपीएम विशाल कुमार सहित कई अन्य अधिकारी और कर्मी मौजूद रहे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगल एतद् मांगल्य पूजा प्रथमं प्रधानम गृह आहारं भोजनं च नैवेद्यं निवेदितामः होली अग्नि। दीपक के प्रकाश के साथ साथ ज्ञान का प्रकाश से संपूर्ण विश्व को आलोकित करे। बिहार स्वस्थ बिहार समृद्ध बिहार के सपने को साकार करे। इस हेतु दीप प्रज्वलन। दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दना दीप हर्तु में पापम दीप ज्योति नमोस्तुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम दोष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते। डूबी जी के स्वागत के लिए हम और ये अद्भुत घड़ी है और डॉक्टर श्रीनिवास प्रसाद जी की डीजीएम BMSICL श्री प्रमोद कुमार राय जी से हम आग्रह करेंगे। अगर हमारे बीच में यहाँ पे श्री प्रमोद कुमार राय से आग्रह एकदम जीवंत तस्वीर अब कह सकते हैं भगवान श्री राम की जीवंत तस्वीर। शिलान्यास कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सिवान के लाल, बिहार सरकार के स्वास्थ्य एवं कृषि मंत्री, अभिभावक बड़ भाई आदरणीय मंगल पांडे जी, ये दिन बहुत विशेष है। ये अवसर पर हमने के आज़ादी के बाद आज पहला बार सिवान में सिवान सदर अस्पताल के मॉडल अस्पताल के रूप में हमने के मिलल। मंत्री जी सुपुर्द करनी एला खातिर हम मंत्री जी के फिर से आभार व्यक्त करतनी। साथ ही साथ 100 बेड के अस्पताल के शिलान्यास भी करनी। हम सिवान के तमाम जनता के तरफ से हम वहाँ के हमेशा ही आभारी बानी। सिवान के जनता के तरफ से वहाँ के धन्यवाद भी देतनी कि जो आज काम भाई सिवान के इतिहास में ऐसे तरह वह बहुत कुछ कैले बनी। अभी देश भी बहुत कुछ कहतल हम मेडिकल कॉलेज भी दे देनी और भी वह बहुत कुछ कहले बन देवे के जो हम ना कहें रुआ जब दे देम चाहे शिलान्यास करबे करम जल्दिए करम हम जानते नहीं। फिर हमने कहें सन, लेकिन हम एगो आग्रह जरूर करें कि बिल्डिंग ध्वस्त हो जाता है। बिल्डिंग के अलावा भी अस्पताल के बाद अस्पताल के जमीन के रूप में बहुत जमीन बा, सामने अगल बगल पीछे जगह के अभाव नहीं थे। एगो विशेष कर माने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में जो उनकी स्पेशल हमने के जैसे मान ली कि किडनी से जुड़ल, न्यूरोलॉजी से जुड़ल एगो ब्रांच हमने के सामने वाला जो प्लॉट खाली बा में मंत्री जी से हम आग्रह करें कि वही में भी एक बात जब आई तो वही में भी शिलान्यास करके हमने के देवे के प्रयास करी। ऐसे तरह बहुत कुछ दिले बनी। जिला के पंचायत तक ले हर जगह पंचायत के अस्पताल जो बा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अभी चिंता बताओ तो नहीं है चिंता कैले बनी और सब कुछ कर दिले बनी। लेकिन एगो और आग्रह के साथ हम अपन बात के खत्म करते नहीं। हम अपन सारा समय लोग के देते नहीं। जनता जो बा बहुत देर से बैठल बा और भी कार्यक्रम बा जीरा दही मेहरबा रुआ भी समय का अभाव बा
इससे हुआ कि फिर से आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देते हुए अपना बात के खत्म करते नहीं। जय हिंद, जय भाजपा। मित्रों, आज हमारे लिए बहुत महत्व का दिन है सीवान जिला वासियों के लिए, जिन्होंने इस देश के संविधान को लिखने में, जो संविधान के हमारे निर्माता रहे, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, ऐसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो देश के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे, उनका जन्म जयंती है आज, 140वां जयंती हम लोग मना रहे हैं। और साथ ही अपने जिला के स्थापना का 52वां वर्षगांठ भी मना रहे हैं। और हमने आज से 2 महीना पहले ये तय किया कि आदरणीय स्वर्गीय राजेंद्र बाबू, जो हम सब लोगों के मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत हैं, जब उनका 140वां जयंती होगा तो उस दिन जिले में कुछ विशेष उत्सव होना चाहिए। जिले के लोगों को हमारे विभाग की तरफ से निश्चित रूप से कुछ कार्य दिखने चाहिए, कुछ उपहार मिलना चाहिए। और मैं भी इस जिले का बेटा हूं, मैं भी आपका भाई हूं, और मेरे मन में भी ये भाव था कि जब मैं इस जिले में पैदा लिया हूं, इस जिले का सपूत हूं, तो मेरा फर्ज बनता है कि राजेंद्र बाबू के जन्मदिन के दिन हम कुछ खास विशेष उपहार जिला के लोगों को दें। और यहां जितने लोग उपस्थित हैं, मैं समझता हूं कि जितने लोग उपस्थित हैं सभी लोगों ने इस पुराने अस्पताल को ही यहां देखा होगा। किसी ने इसके पहले कौन सा अस्पताल था नहीं मालूम, लेकिन हम सब लोग जब से जन्म लिए, अब किसी का उम्र 70 वर्ष से भी और अधिक हो तो नहीं बता सकते, लेकिन 70 वर्ष से लगभग ये अस्पताल बना हुआ है। और निश्चित रूप से 70 वर्ष पूर्व की परिस्थितियां, उस वक्त की आवश्यकताएं, उस वक्त की संरचनाएं कुछ और थी। और इन 70 वर्षों में दुनिया बदला है, देश बदला है, व्यवस्थाएं बदली हैं, स्वास्थ्य विभाग बदला है। तो मेरे मन में इस बात का दर्द और कसक दोनों था कि मैं स्वास्थ्य मंत्री हूं तो मेरे जिले का सदर अस्पताल मॉडल अस्पताल बनना चाहिए। और पूरे राज्य में ऐसे कई जगहों पे ऐसे पुराने अस्पताल, जिला सदर अस्पताल हैं। मैंने निर्णय किया आज से कुछ साल पहले कि पूरे राज्य के 22 सदर अस्पतालों को मॉडल अस्पताल में बदलूंगा, नया भवन, नई व्यवस्थाएं दूंगा। कई जिलों में जो बाद के नए जिले बने थे, कई जिलों में नए भवन बने हैं स्वास्थ्य विभाग के सदर अस्पताल के। तो पहले फेज में जो हमने चयन किया था सदर अस्पतालों के निर्माण का, उसमें सिवान का भी चयन किया था। और मुझे याद है यही परिसर था आज से 4 साल पहले, जिस दिन हमने इस सदर अस्पताल का शिलान्यास रखा था। उस दिन भी मुझे बहुत खुशी थी कि किसी नई चीज की ईंट आज मैं रख रहा हूं। और मुझे इस बात का विश्वास था कि मैं मंत्री रहूं या ना रहूं, लेकिन जिला की जनता को ये 150 बेड का अस्पताल भविष्य में मिलेगा। और मेरा ये आज सौभाग्य मानता हूं, ईश्वर का आशीर्वाद मानता हूं कि जब वह 150 बेड का अस्पताल आज बन के तैयार हो गया है, तो आज सौभाग्य से आप सबों के आशीर्वाद से मंच पर बैठे हुए और सामने और जिला के लोगों के आशीर्वाद से आज उस 150 बेड के अस्पताल का उद्घाटन करने का अवसर भी हम सब लोगों को आज प्राप्त हुआ है। स्वास्थ्य संबंधित जितनी भी आधारभूत संरचनाएं, चाहे वह हेल्थ सब सेंटर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, APHC, PHC, CHC, सदर अस्पताल या मैरवा में जो मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है, इन सभी कार्यों में लगातार काफ़ी तेज गति से काम हो रहा है। आज सभी प्रखंड में जो हमारे PHC या CHC हैं, सभी के साथ 20 बेडेड अतिरिक्त वार्ड बनाए गए हैं। कहीं कहीं महाराजगंज में 50 बेडेड अतिरिक्त वार्ड का निर्माण किया गया है। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का निर्माण अगले वर्ष तक हो जाए। और वर्तमान में ही स्वास्थ्य विभाग सरकार, बिहार सरकार ने माननीय मंत्री जी के अनुशंसा के आलोक में 44 नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का प्रस्ताव सीवान जिले के लिए पारित किया है। अभी हाल में ही हम लोग को पुनः एक पत्र प्राप्त हुआ है कि आयुष अस्पताल सीवान के लिए स्वीकृत हुआ है, जिसके लिए माननीय मंत्री महोदय के द्वारा 1 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने की मांग की गई है, जिसे हम लोग जल्द ही उपलब्ध करा देंगे।
इसी प्रकार सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे अपने यहाँ 330 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कार्यरत है, जिसमें 110 CHO की पोस्टिंग है। सदर अस्पताल सिवान में अकेले 60 से ज़्यादा डॉक्टर्स की पोस्टिंग है। तो मैं ये कह सकता हूँ जिला पदाधिकारी के नाते कि सिवान में जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं, चाहे वो आधारभूत संरचना के हिसाब से, डॉक्टर्स की संख्या के हिसाब से, ANM GNM की संख्या के हिसाब से, या अन्य जो कर्मी उसके हिसाब से परिपूर्ण है। कहीं भी किसी प्रकार की संख्यात्मक कमी इस जिले को नहीं, और इसके लिए हम आभार करेंगे बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, और विशेष धन्यवाद कहेंगे माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। इन्हीं सब बातों के साथ मैं पुनः मंच पे आसीन सभी जनप्रतिनिधिगण का और नीचे सभी आम जनता जन का विशेष धन्यवाद करता हूँ। निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारा जो सदर अस्पताल का प्रांगण है, अगले 1-2 महीने में आप लोग देखेंगे कि और बेहतर रूप से दिखेगा, और हम लोग स्वास्थ्य की सुविधाएं आम जनता को और बेहतर रूप से दे पाएंगे। इसी के साथ आप सभी लोग को धन्यवाद। आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जन्म जयंती और जिले का 52वां स्थापना दिवस है। निश्चित रूप से आज का दिन सिवान जिला वासियों के लिए बहुत महत्व का दिन है, और हम सब लोगों ने तय किया कि राजेंद्र बाबू के जन्मदिन के दिन स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिला वासियों को अलग अलग जगहों पे बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए अच्छे स्वास्थ्य भवन देंगे हम। और आज लगभग 80 करोड़ रुपया के विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जा रहा है। लगभग 36.5 करोड़ की लागत से जो सदर अस्पताल मॉडल हॉस्पिटल बना है, आज उसका उद्घाटन हुआ 150 बेड का। उसके साथ ही लगभग 24 करोड़ से अधिक के लागत का MCH हॉस्पिटल जो 100 बेड का है, उसका शिलान्यास हुआ है। इसके अतिरिक्त 5 करोड़ से अधिक की राशि के महाराजगंज और दरौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का शिलान्यास हुआ है। और अभी तितरा जा रहा हूँ, जहाँ जीरादेई में लगभग 7.5 करोड़ की लागत से 30 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है, उसका उद्घाटन करूँगा। तो ये सब कुछ आज राजेंद्र बाबू के याद में उनको समर्पित है, राजेंद्र बाबू की स्मृति में उनको समर्पित है, और इसी के लिए उन्होंने अपना जीवन इस राष्ट्र के लिए समर्पित किया था कि राष्ट्र प्रगति के पथ पे आगे बढ़ेगा, जिला आगे बढ़ेगा, जिला में व्यवस्थाएं अच्छी होंगी, गरीबों को राहत मिलेगा, और इन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के माध्यम से निश्चित रूप से हम गरीबों की सेवा करने में सफल होंगे, राजेंद्र बाबू के सपने को साकार करेंगे। व्यवस्थाओं में लगातार सुधार हो रहा है, आप देख रहे हैं, और कोई भी व्यवस्था अचानक परिवर्तित नहीं हो जाती, और ख़ास करके जो स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था है उसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ एक तरफ आधारभूत संरचनाओं की ज़रूरत पड़ती है, वहीं अत्याधुनिक उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है, उसको संचालित करने वाले मानव बल की ज़रूरत पड़ती है, चिकित्सकों की ज़रूरत पड़ती है, विशिष्ट चिकित्सकों की ज़रूरत पड़ती है, नर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, पैरामेडिकल स्टाफ का ज़रूरत पड़ता है। तो जब हम ट्रॉमा सेंटर बोलते हैं तो बहुत सारे विशिष्ट प्रकार के चिकित्सक जब एक अस्पताल परिसर में आते हैं तब उसको हम ट्रॉमा सेंटर बोलते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं राज्य में बनाने का प्रयास विभिन्न जिलों में किया जा रहा है, और जो सिवान में मेडिकल कॉलेज मैरवा में बन रहा है, वहाँ निश्चित रूप से उन सारी विशिष्ट सेवाओं के स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहाँ रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि सिवान का जो मेडिकल कॉलेज का अस्पताल है वो भी शीघ्र ही लोगों की सेवा में समर्पित होगा। आज मैं फिर उसकी समीक्षा करने जा रहा हूँ, तो वहाँ पे ये सारी सुविधाएं आगे आने वाले दिनों में लोगों को मिलेंगी।